हमारे पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड जसविंदर सिंह जी इस इलाके में बहुत शानदार तरीके से लड़ाई को जीतकर अभी तक भेड़िए को चंबल में घुसने से रोकने वाले हमारे किसान आंदोलन के तमाम सारे साथियों और झुंडपुरा की वो संघर्षशील जनता जो पिछले 40 साल से लगातार बिना किसी लोभ बिना किसी लालच के अपने संघर्षों की आवाज़ को जिंदा रखे हुए हमारे साथी जसविंदर सिंह जी ने और उनके पहले अशोक तिवारी जी ने मध्य प्रदेश और इस इलाके के उन तमाम सारे हालात के बारे में जानकारी दी है जिनसे हमारा ये इलाका गुजर रहा है। लेकिन ये विशेषता केवल हमारे इलाके की नहीं है। ये जो समस्या है वो समस्या हम ही लोग खरीद के लाए थे आज से 10 साल पहले। उस वक्त पूरे देश भर में नारा लगा था कि अब तो बदलाव होना चाहिए, आएगा तो फलाने, बचाएगा तो फलाने। और वो जो अलाने और फलाने आए इस देश में, उन्होंने पिछले 10-10 साल में इस देश के साथ क्या किया है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें याद दिलानी पड़ती हैं। हम सबको रामचरितमानस याद है, हम सब मंथरा को जानते हैं, हम सब कैकेयी को जानते हैं, हम सब ने मंदोदरी का नाम भी सुना है, विभीषण का नाम भी सुना है। लेकिन इसके बाद भी बार बार दोहरा के उन कथाओं को और उन पात्रों को याद दिलाना पड़ता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सबक ले सकें कि कैसा फैसला नहीं करना चाहिए। मैं पूरा पोथन्ना आपके बीच में नहीं रखूंगा, मैं केवल झलक देना चाहता हूँ आपको। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कामरेड नहीं है वो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संगठनों में भी काम करके आए। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक रिसर्च की, एक शोध की गांव-गांव जाके, और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आज से 100 साल पहले 1924 में इस भारत नाम के ज़मीन पर जो 27-28-30 करोड़ लोग रहा करते थे, जो आज तकरीबन 140 करोड़ हो गए हैं, वो लोग जितनी रोटी दाल चावल दिन भर में खाया करते थे, महीने भर में खाया करते थे, उतना रोटी दाल और चावल नहीं खा पा रहे हैं, उससे कम हो गया है। उसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये गेहूं पैदा होना, दाल पैदा होना, चावल पैदा हो, धान पैदा होना बंद हो गए, नहीं। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 1924 में आज से 100 साल पहले इस देश में जितना खाद्यान्न पैदा हुआ करता था उससे कम से कम 50 गुना से ज़्यादा खाद्यान्न बढ़ गया है। आबादी कितनी बढ़ी? आबादी हो गई 30 करोड़ से 140 करोड़, 4-4.5 गुना बढ़ी। और खाद्यान्न जो पैदा हुआ करता था वो कितना बढ़ गया? 50 गुना बढ़ गया। मतलब गेहूं की कमी नहीं है, धान की कमी नहीं है, दाल की कमी नहीं है, लेकिन लोग भूखे हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये पिछले 10 साल में ये सबसे ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ा। तो अच्छे दिन आने वाला पहला अच्छा दिन तो ये आया कि रोटी में, हमारी थाली में जो रोटी दाल सब्जी हुआ करती थी वो कम हो गई। दूसरा, विकास का पैमाना क्या होता है? जब खाद्यान्न की पैदावार बढ़ी, फसल की पैदावार बढ़ी, तो किसान की हालत तो अच्छी होनी चाहिए। किसान की हालत ये है कि आज 3-3.5 हजार किसान ऐसे हैं हर रोज जो अपनी जमीन को बेचकर अपनी खेती को छोड़कर जा रहे हैं। अभी हमारे वक्ता ने आपको बताया लगभग 35,000 लोग केवल सबलगढ़ से जाते हैं देश के दूसरे कोनों में काम करने के लिए। कुल मिलाकर मुरैना जिले को अगर जोड़ लिया जाए तो कॉमरेड अशोक तिवारी बता रहे थे लगभग 2.5 लाख नौजवान ऐसा है जो अपने गांव को छोड़कर, मुरारी लाल जी ने केवल झुंडपुरा और रामपुर का नाम लिया,
ऐसे बहुत ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से कोई ना कोई बाहर काम करने के लिए नहीं गया हो। 2.5 लाख नौजवान बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। कैसा काम? कभी पूछिएगा उनसे जब वो लौट के आए। 10 बाई 10 के छोटे कमरे में 12-12 लोग रहते हैं। 6 लोग ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, 6 लोग वहीं पे खाना बनाते हैं और सोते हैं। फिर वो 6 ड्यूटी से लौट कर आते हैं, ये ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी। और कमाई कितनी है? नगर पालिका में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को भी जितनी वेतन मिलती है उतनी वेतन भी उनको नहीं मिलती। बेंगलोर जाके, त्रिची जाके, चेन्नई जाके, सूरत जाके, अहमदाबाद जाके, बड़ौदा जाके। तो ये हालत हो गई हमारे नौजवान की। उन्हीं कौशिक बसु साहब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पिछले आजादी के बाद से लेकर जितनी बेरोजगारी हमारे कभी देश में नहीं रही, उतनी बेरोजगारी आज हमारे देश में है। किसान तबाही पर है, खेती तबाही पर है, वो खेती छोड़ के जा रहा है। मजदूर की तनख्वाहें कम हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं। ये अच्छे दिन किसके लिए आए हैं? ये अच्छे दिन आए हैं हमारे देश के चोरों के लिए। जब कोरोना में पूरा देश जाम पड़ा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, न माल बिक रहा था, न माल खरीदा जा रहा था, केवल किसान था जो खेती में काम कर रहा था। उस कोरोना के काल में भी मोदी जी के जो चंगू मंगू है, या जो चंगू मंगू मोदी जी को जिता के लाए हैं, वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हर घंटे, अंबानी कमा रहे थे 90 करोड़ रुपया हर घंटा और अडानी कमा रहे थे 112 करोड़ रुपए प्रति घंटा।